Good morning, students. Today we are going to know about the poem A Tiger in the Zoo. It is composed by Leslie Norris. तो सब यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने एक टाइगर जो कि कैद है और उसकी तुलना की है जो टाइगर की नेचुरल हैबिटेट में रहता है, यानी जंगल में है, खुला वातावरण जो उसका रहने का असली स्थान है। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानेंगे। तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ये एक प्राइज विनिंग वेल्स पोइट थे, वेल्स के रहने वाले, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इन्होंने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन में वहाँ इन्होंने पढ़ाया और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो यहाँ जैसा मैंने पहले कहा कि पोएम जो है कॉन्ट्रास्ट करता है एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो कि अपना नेचुरल हैबिटेट में है। पोएम मूव करता है जू से जंगल की ओर, फिर वापस आ जाता है जू में। तो सेंट्रल आइडिया जो पोएम का है वह आज़ादी है, फ्रीडम है। पोइट यहाँ हाईलाइट डालता है जो आइडिया, जो तुलना करके मूवमेंट एक टाइगर का जो जू में रखा जाता है और जब वो जंगल में रहता है, जो कि उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो हम लोग पहले पोएम का पहला स्टैंजा देखेंगे कि क्या है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. पोएम यहाँ डिस्क्राइब करता है एक टाइगर जो कि केज में है। केज मतलब पिंजरा। तो पहला स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि वह जो है, वह मतलब जो टाइगर, वह बड़े ही गर्व से चल रहा है। कुछ ही कदम वह अपना पिंजरा का चल पाता है। वह मूव करता है स्लोली अप एंड डाउन अपना केज में, और वहाँ पर जो है मखमली कम्बल लगा हुआ है उसके केज में। एक्चुअली उसका पाँव जो होता है वह वेलवेट जैसा होता है। तो अब जो है वह पूरे गुस्से में है लेकिन शांत है क्योंकि वह मजबूर है। सेकेंड स्टैंजा में आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो जंगल एक नेचुरल हैबिटेट है किसी भी टाइगर का। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि टाइगर जो है वह अभी उसके जंगल में होना चाहिए। वह छिपता शैडोज में कुछ वाटर होल के पास और वेट करता कि एक मोटा सा डियर आए और वहाँ से पास करे, लेकिन वह अनेबल है ऐसा करने में क्योंकि वह मजबूर है। थर्ड स्टैंजा में ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जंगल में वह नियर द हाउसेज रहता, जो मतलब कि घर जो है वह मतलब कि जंगल के निकट होता, वहाँ वह स्नार्ल करता क्योंकि घर जो है विलेज में वह जंगल के निकट है। वह आतंकित करता लोगों को अपना वाइट टीथ और क्लॉज दिखाकर। पोइट जो है बड़ा ही मतलब उनको दया आता है टाइगर के लिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो नेक्स्ट इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि एक टाइगर जो जू में है वह केज्ड है, पिंजरे में बंद है और उसे कोई आज़ादी नहीं है। वह लॉक्ड है, वो जो बार से एक कंक्रीट मतलब सेल में बना हुआ है, वह पूरा कैद खाने में है। चुपचाप वो चलता है केज में और कोई भी नोटिस नहीं करता है जो उसे मिलने वाले आता है। वह मजबूर अपने को महसूस करता है और नाखुश है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो अंतिम स्टैंजा में एक्सप्रेस करते हैं पोइट उसकी आज़ादी के बारे में। वह सुनता है वो जो आवाज़ होती है पेट्रोलिंग कार्स का रात में, वो देखता है ब्रिलियंट स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आंखों से, एक्सप्रेस करता है कि वह भी जो है फ्री बॉर्न हुआ है ठीक तारों की तरह। लाइन जो है ही स्टार्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वह प्रतिबिंबित करता है उसकी मजबूरी को और उसकी इच्छा होती है कि वह एक बार फिर से आज़ाद हो जाए, वह इस कैद खाने में नहीं रहे। तो इस तरह यहाँ पर आज़ादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है पोइट के अनुसार कि फ्रीडम मस्ट है और वो सबको मिलना चाहिए। और आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका कि आप लोग आंसर लिख लीजिएगा और इसको भी आप लोग नोट्स की तरह अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट अ टाइगर केप्ट इन जू फील्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.